एक बिजनेसमैन था। उसके पास खूब सारे पैसे थे, खूब सारा बिजनेस था, बहुत ही बड़ा उसका नाम था। फिर भी वो अपने गांव में रहता था, पुश्तैनी घर में, क्योंकि वो उसके माता पिता का घर था। तो वो उस घर से बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहते थे। और बिजनेस था वो शहर में था। शहर में भी उसकी 2-3 बिल्डिंगें थी जिनको किराए पर दे रखा था लोगों को। गांव में होते हुए भी उसके घर पर काम करने वाली नौकरानियां आती थी। और उसके 2 लड़के थे, वो भी बड़े बड़े थे, उसकी बीवी थी। उसके घर में खूब खुशियां थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, खूब गाड़ियां थी। एक दिन अचानक उसको पता नहीं क्या हो गया, वो पैरालाइज हो गया। जब उसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं। खूब सारी दवाइयां चलाई, इलाज चलाया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। कहा कि आप इसे घर लेकर जाओ। तो उसकी आवाज थी ना, वो नहीं गई, बस उसका शरीर पैरालाइज हो गया, बिल्कुल भी हिल नहीं पाता था वो। धीरे धीरे काम वाली को लगा रखा था, काम वाली उसका ध्यान रखती, अंदर ही वो सुसु पोटी करता, क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो इतना बड़ा आदमी होता है, उसको वो बेचारी काम वाली कैसे उठा सकती थी। और उसकी बीवी थी, धीरे धीरे उसका भी प्यार बदल गया। उसके बच्चे थे, जो उसके 2 लड़के थे, उनकी भी शादी हो रखी थी, उन लड़कों के भी बीवी बच्चे थे, उनका भी प्यार बदल गया। दोनों लड़कों ने सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में कर लिया, मतलब सारे हर चीज पर हक जता लिया उन्होंने। तो धीरे धीरे उनका प्यार बदल गया, बोझ सा लगने लगा वो अपने बीवी बच्चों को। फिर एक दिन उनके बच्चों ने कहा कि पिताजी हम शहर वाले घर में जाकर रहेंगे। जब आपकी ये हालत देखते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ना ही तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं, ना घर में सुख शांति रहती है, ना ही हमारा बिजनेस में ध्यान रहता है। तो हम अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर जा रहे हैं। तो जब ये बात सुनी तो उस मालिक ने कहा ठीक है आप जाओ, जाओ। जब आपको मेरे साथ रहने में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, घुटन महसूस होती है, तो आप जा सकते हो। तो उस बात पे उसकी बीवी ने भी कहा कि ठीक है मैं भी जाती हूँ, आपका ख्याल रखने वाली तो ये काम वाली है, और वैसे भी मैं आपका कुछ काम तो करती नहीं हूँ, मेरे से कहाँ आपका काम हो। तो काम वाली किस लिए लगा रखी है, ये आपका सारा काम कर देगी। हम 10-15 दिन में, महीने 20 दिन में आपको संभालने के लिए आ जाएंगे, रोज आपसे फोन पे बातें कर लेंगे। तो पति ने मन में सोचा, जब बच्चे तो दूर की बात, पर जब बीवी जीवन संगिनी होती है, जिसने हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया, आज वही इस मुसीबत में मुझे छोड़कर जाना चाहती है, तो फिर मैं इसे रोक कर क्या करूं। कहा ठीक है तुम भी जाओ, खुश रहो, अपना ध्यान रखना। ये कहकर चले गए वो सब शहर। तो जो काम वाली थी ना, उसका कम उम्र में पति खत्म हो गया था। उसका दो उसके बच्चे थे। वो शुरू से उन्हीं के घर में काम करती थी। जो बिजनेसमैन था ना, उसको महीने के 5-6 हजार रुपए सैलरी थी काम वाले की, पर उसके अलावा उसको पैसे देता था। कहता था कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको कामयाब करो। पढ़ाई लिखाई का सारा जो भी खर्चा था वो बिजनेसमैन उठाता था। उसके बीवी बच्चों को पता नहीं था, पर वो उसकी मदद करता था इंसानियत के नाते। सोचता कि हमारे पास इतने पैसे हैं, ये हमारे घर में इतना काम करती है इतनी ईमानदारी से, तो हम इसकी मदद कर देते हैं। ये सोचकर उसको चुपके चुपके वो पैसे देता था। काम वाली पे इतने एहसान थे कि उसने सोचा कि देखो कितना अच्छा था जब ये इतने सारे पैसे कमाते थे इस बिजनेसमैन, तब तो इसके बीवी बच्चे इसके आगे पीछे फिरते थे। जब आज ये मुसीबत में है तो इसके बीवी बच्चे इसे छोड़कर चले गए। ये सोचकर उस काम वाली ने खूब सेवा की, बेगार की। वो बिजनेसमैन था, वो भी अंदर घुटने लग गया। सोचा जिस बीवी बच्चों के लिए मैंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया, जिन लोगों के लिए मैंने अपनी सारी खुशियां दांव पे लगा दी, जिन लोगों की हर ख्वाहिशों को मैंने पूरा किया, आज वही मुझे इस मुसीबत में छोड़कर चले गई। ये सोच सोच कर वो इतना कमजोर हो गया कि धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कि जितना उसका वजन था ना उससे भी कम हो गया, बिल्कुल उसका शरीर पतला हो गया। तो एक दिन वो मन में सोच रहा था कि जिन बीवी बच्चों के लिए, जिस बीवी के लिए मैंने इतनी एफडियां करवाई थी, सोना लेकर उसने लॉकर में रख रखा था, उसके बारे में उसकी बीवी को भी नहीं पता था। सोचा कि पता नहीं कल को बच्चे बड़े हो जाएं तो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बीवी के लिए जीवन यापन करने के लिए मैंने चुपके से इतनी सारी एफडियां, इतना सोना लेकर लॉकर में रख रखा था। आज वही पत्नी मेरा साथ छोड़कर चली गई।
तो अब मैं किसको दूं। फिर उसने जब नौकरानी को देखा तो सोचा कि ये देखो मेरी निस्वार्थ सेवा कर रही है, अगर इसे काम ही करना होता तो 5-7 हजार रुपए कोई और भी इसे काम के दे सकता था, किसी और के घर में भी काम कर सकती थी ये, पर नहीं, ये देखो यहाँ तक कि मेरी सुसु पोटी भी साफ करती है। जहाँ मेरे बच्चे बीवी मुझे छोड़कर चले गए, यहाँ एक काम वाली मेरे साथ है। तो उस काम वाली को उसने कहा, एक लॉकर बताया उसने कि उस लॉकर में कुछ कागज है, तुम निकाल कर लाओ। उसे उसने चाबी दे दी, जहाँ पर उसने छुपा रखी थी वो चाबी भी उस काम वाली को बताई। तो वो काम वाली वो सारे कागज उस अलमारी से निकाल कर लेकर आई। तो उसने कहा कि मालिक आज ये कागज किस लिए। उसने कहा तुम टेम्पो बुलाओ, मुझे बैंक लेकर चलो, कैसे भी आज चाहे किसी और को बुला लो, तुम अकेली मुझे नहीं उठा पा रही हो तो मेरी कैसे भी किसी से भी मदद लेकर मुझे बैंक लेकर चलो। उस नौकरानी ने उसको किसी से मदद ली और टेम्पो किराए पर कर उसे बैंक लेकर गई। तो उसने अपनी सारी एफडियां तोड़वा ली, उसमें खूब सारा गोल्ड था, वो भी उस काम वाले को दे दिया। 2-3 एफडी थी जिनके सारे 50 लाख रुपए हुए, तो उसने काम वाले को दे दिया। कहा कि अब मेरा इस दुनिया में कौन है, जहाँ मेरे बीवी बच्चे थे वही मेरा साथ छोड़कर चले गए मुसीबत में, तो तुम ही तो हो मुसीबत में मेरा ख्याल रखने वाली। अब मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पैसे ऐसे ही चले जाएंगे, किसी को भी नहीं पता इन पैसों के बारे में। तो उस काम वाले ने कहा नहीं, मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकती। कहा नहीं लेने हैं। तो उसने सारे पैसे उस काम वाले को दे दिया। फिर उस काम वाले ने सोचा कि शायद क्या पता भगवान साथ दे दे। तो उसने खूब सारे डॉक्टरों से पूछा। डॉक्टरों ने कहा कि देखो दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता, एक काम हो सकता है, इसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार इसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, शरीर पे पूरे पे तेल की मालिश होनी चाहिए, तब शायद इनका काम हो सकता है, ये सही हो सकता है। तो उसने दिन में 2 बार तो डॉक्टर से एक्सरसाइज करवाती, 2 बार आप एक्सरसाइज करती, सुबह शाम उसको सरसों के तेल की मालिश करती, फिर उसको अपने कंधे पे हाथ में रखवाकर धीरे धीरे उसको चलाना शुरू किया। 2 साल में वो एकदम सही हो गया, जैसा पहले था ना वैसा ही हो गया। तो वो पहले से जब बिजनेसमैन था ना, वो बहुत ही माइंडेड था। पहले जो उसने बिजनेस किया था ना, फिर उसी बिजनेस को उसने जीरो से शुरू किया, और जो नौकरानी के पास पैसे थे बचे हुए उसने उस मालिक को वापस दे दिए, जो सोना था वो भी दे दिया। तो उस बिजनेसमैन ने फिर से बिजनेस शुरू किया, बहुत ज्यादा ग्रो किया। तो उस नौकरानी को और उसके दोनों बेटों को भी उसने अपने घर में बुला लिया, और उसका बिजनेस इतना ग्रो किया कि उसका नाम पूरे शहर में हो गया। जब उसके बीवी बच्चों को पता चला तो वो भाग कर आए, वो उसके पांव पकड़े और उसको मनाने की कोशिश की। उसकी बीवी ने कहा कि मैं तेरी पत्नी हूँ, ये नौकरानी तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है। तो उसने कहा कि पत्नी वो नहीं जो सुख में साथ हो, पत्नी वो होती है जो दुख में साथ हो, इसे नौकरानी नहीं कह सकती। इसके बीवी बच्चों की अब जिम्मेदारी मेरी है, इसने मेरा दुख में साथ दिया। जहाँ एक पत्नी को दुख में साथ देना चाहिए, बच्चे तो शायद एक उम्र के हिसाब से अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं, पर जीवन साथी कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर आज जिस मुसीबत में मैं था उस टाइम अगर तू होती तो मैं तुम्हारा साथ थोड़ी छोड़ देता, पर तूने मेरा साथ छोड़ दिया। इसलिए अब तुम लोगों का मेरे जीवन में कोई हक नहीं है, कोई काम नहीं है। जो भी मेरा पहले का बिजनेस था, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी थी, तुमने सब ले ली। मैं उस प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो मैंने बिजनेस शुरू किया उस पे हक सिर्फ इन दोनों बच्चों का है। तो उसने सारा बिजनेस उन दोनों लड़कों के नाम कर दिया, नौकरानी के। अब वो नौकरानी और उन दोनों बच्चों के साथ वो बहुत खुश था। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अपने वो नहीं जो सुख में साथ दे, अपने वो होते हैं जो दुख में साथ दे। और इस दुनिया में बच्चे होते हैं वो भी एक उम्र के हिसाब से उम्र के साथ छोड़ देते हैं माता पिता के, पर जीवन साथी साथ नहीं छोड़ता। तो जीवन साथी अगर दुख में साथ छोड़ दे तो वो जीवन साथी नहीं। तो जो दुख में साथ होता है वही असली जीवन साथी होता है। तो उसके दुख में उसकी वो जो काम वाली थी वो थी। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो शेयर करके जाना। थोड़ी बड़ी है पर बहुत ही ज्यादा प्यारी और इमोशनली है।